कबीर सेना के प्रांतीय संयोजक बेचेलाल कोरी ने शिवा क्लिनिक पर मनाया कबीर साहब का जन्मोत्सव। नगर के कटरा मनेपुर में डॉक्टर शिवाजी क्लिनिक पर संत शिरोमणि कबीर साहब के चित्र पर आरती उतारकर उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। गुरुवार को कटरा मनेपुर में कबीर साहब के चित्र पर आरती करके पूजा अर्चना की। इस दौरान कबीर सेना के प्रांतीय संयोजक बेचेलाल कोरी ने कहा कि कबीर साहब ने उस युग में लोगों को जागरूक किया जिस युग में लोग बोल नहीं पाते थे, और उन्होंने पूजा बाद ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करके लोगों को नई दिशा दी। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को तथा देश में निवास कर रहे सभी भाइयों को जागरूक करते हुए कहा कि अरे मेरे देश के लोगों, यदि समाज में आगे बढ़ना है तो सामाजिक क्रांति लानी होगी और पूजावाद और पाखंडवाद को दूर करना होगा। उन्होंने कबीर साहब का एक दोहा स्मरण करते हुए कहा कि मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, कहकर अपनी बात को समाप्त किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी कबीर जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व सभासद कमला देवी, डॉक्टर शिवाजी, महेंद्र मिश्रा, प्रहलाद कुमार, ध्रुव कुमार, सुरेंद्र सिंह कोरी, विपिन कुमार राठौर, अजय कुमार राठौर, ओम जी, पूर्व प्रधान रामकली सहित आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्टर विनय कुमार दुबे। संत शिरोमणि कबीर साहब के जन्म उत्सव पर शिवा क्लिनिक पर आज उनका जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और कबीर सेना के प्रांतीय संयोजक से आज के कबीर साहब के जन्मोत्सव के बारे में कुछ हम पूछना चाहते हैं। इनका जीवन परिचय क्या है? संत कबीर साहब जो हैं हमारे लाहड़ तारा नामक पूर्व में एक तालाब है संत कबीर नगर में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और उनका जन्म होने के बाद एक कोरी समाज के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ और पालन पोषण होने के बाद लोग उनका जीवन आज दिन तक भ्रांतियों में डूबे हैं। कोई कहता है जुलाहा के घर पालन पोषण हुआ, कोई कहता है रामानंद इनके गुरु थे, कोई कुछ कहता, तो अलग अलग लोगों उसमें भ्रांतियाँ फैलाए हुए हैं। लेकिन संत शिरोमणि ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने देश तथा दुनिया में अपना वो संदेश दिया है, उस संदेश को आज दिन तक कोई भुला नहीं पा रहा है। कबीरदास के काफ़ी दोहे चर्चे थे जी, कुछ एक दो चार दोहे उनके हमें बताएं कि जो जीवन में लोगों के उतर जाए। हाँ, तो सबसे पहले कबीर साहब को जो मानते हैं, कबीर साहब के मानने वाले हैं, उनके पुजारी हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं, तो वह के लिए कहा गया है कि कवरा तेरी झोपड़ी मुड़ कट्टों के पास और करेगा सो भरेगा तू क्यों हो तो दास। और ये कहा गया है साहब तेरी साहिबी घटघट रही समाए जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। और पूजा करने वाले लोगों के लिए स्पष्ट कहा गया है कि मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। और कर्मठता के लिए कबीर साहब ने प्रेरित किया है, तो उन्होंने कहा है कि भगवान भरोसे बैठे खाए मिले न थाली और बिन बीज बोए काटे मिले न बाली। और उन्होंने जिस युग में लोगों को बोलने की अनुमति नहीं थी और लोग अंधविश्वास में डूबे थे, तब उन्होंने कहा है कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जैसे तो चाकी भरी जो पीस खाए संसार, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। और उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों इन सबको प्रेरित करते हुए कहा है कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए और बाचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस तरह से तमाम उन्होंने साखी, शबद, दोहा, छोटा, रामायणी सब चर्चित हैं। और चर्चित होने से आज लोग कबीर साहब के लिखे हुए लेख पर फिलॉसफी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और देश को तरक्की के मार्ग पर ले जा रहे हैं। और मेरा कहना है कि कबीर साहब जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति उस युग में पैदा हो गया और उसकी अगर प्रेरणा अगर एक बार अगर मतलब समाज ले ले तो समाज का निश्चित उद्धार हो जाएगा, ये मेरा मानना है।
क्यों नेताजी कबीर दास कहते हैं कि व्यक्ति को बड़ा होने से नहीं बड़ा होता है, बल्कि उसके अच्छे गुण हों। उसकी जैसे एक उनका है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे दूर। इससे लोगों को क्या उनका वो जाता संदेश? उससे लोगों का ये संदेश जाता है कि अभी जैसे हमने आपको एक बताया था कि मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर। आदमी शरीर से बड़ा हो जाता है, लेकिन आस्था से जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप वो बड़ा हो जाएगा, सब लोग उसे बड़ा मान लेंगे। ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद।